बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों। हजारों करोड़ का मालिक बीसीसीआई अब किफायत शारी से काम ले रहा है। बचत प्रोग्राम ऑन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है, कोई भी बड़ा इवेंट हो जैसे एशिया कप हो, वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, कोई भी कंट्री की टीम जब दूसरी कंट्री में ये खेलने के लिए जाती है, क्रिकेट बोर्ड तमाम प्लेयर को एक जगह इकट्ठा करता है, ग्रुप फोटो होती है, एक जगह से ट्रैवल करते हैं, यानी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, वहां के रहने वाले लोग उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब बीसीसीआई ने बचत कर ली है। बचत ये है दोस्तों कि जो अगर कोई कोलकाता में बैठा है प्लेयर, वो कोलकाता से फ्लाइट लेकर दुबई आएगा। कोई हरियाणा में बैठा है, वो हरियाणा से फ्लाइट लेकर आएगा। कोई केरला में बैठा है तो वो केरला से उठकर आ जाएगा। यानी कोई क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा नहीं किया कि तमाम एक जगह पर इकट्ठा हो, एक सिटी से फ्लाइट जाएगी दुबई में। नहीं, ये बचत प्रोग्राम ऑन किया। ऑफ कोर्स सबको पहले इनवाइट करना पड़ता, वो सारे इकट्ठे होते, एक्सपेंस लगता, लेकिन ये बीसीसीआई ने मना कर दिया है। अब कोई जहां से जिस सिटी का प्लेयर है वो डायरेक्ट फ्लाइट पकड़े अपनी दुबई की और दुबई में लैंड हो जाए। जब से ड्रीम 11 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है बीसीसीआई से, तब से हालात ऐसे हो गए हैं, बचत करने पर मजबूर हो गए हैं। इन सब चीजों पर बीसीसीआई की बदनामगी तो ठीक ठाक हो रही है। क्या ये लोगों ऑफिशियल ये न्यूज है? क्या वजह बनी, ऐसा ये क्यों करने पर मजबूर हुए? और दूसरी बड़ी बात है, एक मेंटोर भी इन लोगों ने हायर कर लिया, बहुत बड़ा नाम है। कौन सा मेंटोर होने वाला है एशिया कप में, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दूसरी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, वो ये है, पाकिस्तानी फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम छोटी टीम से नहीं खेलेगी, बड़ी बड़ी टीमों से इनका मुकाबला होगा। अनकरीब अक्टूबर मंथ में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज होने जा रही है। फिर अक्टूबर में जैसे ये खत्म होगी, नवंबर मंथ में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका खेलेगा, 3 ओडीआई 3 टी20, और ऐसे ही साउथ अफ्रीका के साथ है। और पाकिस्तान का इसी महीने या नेक्स्ट मंथ साउथ अफ्रीका की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनका एक डेलीगेशन आ रहा है तमाम मामलात को चेक करने के लिए। वो कब पहुंच रहा है, कब ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, अपकमिंग शेड्यूल क्या रहने वाला है, क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तीसरी जो अहम न्यूज ये है दोस्तों, आमिर जमाल के रिलेटेड। आप लोगों को पता होगा, आमिर जमाल आजकल मीडिया पर आकर सरेआम बोलने लग रहा है। उसने पहले इल्जाम लगाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, इल्जाम किया, हकीकत बताई बोर्ड की कि मैं सारे एक्सपेंस अपनी जेब से पे किए हैं, ट्रीटमेंट का भी, अकोमोडेशन का भी और फूड का भी। लेकिन अब एक और उसने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है आमिर जमाल ने कि जो कोचिंग है ना, स्पेशली आकिब जावेद, ये सिर्फ आमिर जमाल के साथ ज्यादती नहीं कर रहा, इसने पहले भी लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। वो क्या स्टेटमेंट है आमिर जमाल का, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं जैसे ये स्टेटमेंट दे रहा है, आमिर जमाल पर परमानेंटली बैन ना लगा दे, मुझे ये डर है। दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं बीसीसीआई से। दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इस टाइम बीसीसीआई है, लेकिन हरकतें छोटी करने लग रहा है। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि तमाम प्लेयर को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, जहां से जिस सिटी में प्लेयर रहता है वो वहीं से फ्लैट पकड़ेगा, डायरेक्ट दुबई चला जाएगा एशिया कप खेलने के लिए। यानी कोई ग्रुप शुरू फोटो नहीं होगी भाई, इसमें खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, होटल बुक करना पड़ता है, पहले वहां पर आओ, इकट्ठे हो, फिर ग्रुप फोटो बनाओ और फिर बाद में ट्रैवल करो। इन सब झंझट से बचने के लिए जब से ड्रीम 11 ने अपना हाथ उठाया बीसीसीआई से, इनको जाहिर बात है नुकसान तो हुआ है, लोगों का उसमें फायदा हुआ है, बीसीसीआई का नुकसान हुआ है। तो उसके बाद बीसीसीआई ये चाह रहा है कि इन इन सब चीज़ों का एक्सपेंस भी बच जाएगा, टाइम भी हमारा बच जाएगा। तो जो प्लेयर जिस सिटी में बैठा है वो डायरेक्ट दुबई की फ्लाइट पकड़े और वहां पर पहुंच जाए, वहां जाकर इकट्ठे हो जाएं। ये बीसीसीआई का है। और ड्रीम 11 ने जब से हाथ उठाया उसके बाद बड़ा नाम सामने आ रहा है दोस्तों, टोयोटा कंपनी का। ड्रीम 11 के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था बीसीसीआई का, वो था 350 करोड़ और था 3 साल का। अब नया जो सामने आ रहा है 2 साल का है, 450 करोड़। जस्ट इमेजिन दोस्तों। और पर मैच फीस ये अलग से पे करते थे, यानी जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट होगा नाम अपना प्रिंट करेगा, पर मैच फीस भी देंगे। क्यों? होम की फीस अलग होती है, अवे की फीस अलग होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो अलग होता है। यानी 300 350 करोड़ तो पक्के हैं, लेकिन पर मैच फीस के हिसाब से भी इन लोगों को पैसे देने पड़ते थे, वो अलग से ये लोग दिया करेंगे। और दोस्तों बड़ी न्यूज ये आ रही है सामने कि एशिया कप में मेंटोर बनने जा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी।
आपको याद होगा एक बार पहले महेंद्र सिंह धोनी मेंटोर बन चुके हैं। आई थिंक ये वही मैच था जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने वन साइडेड मैच हराया था पाकिस्तान ने इंडिया को। तब मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी थे उस टाइम मेंटोर। अगर ये गलत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब दोबारा फिर से धोनी मेंटोर बनने जा रहे हैं इंडियन टीम के। हेड कोच गौतम गंभीर, धोनी मेंटोर, कैप्टन सूर्य कुमार यादव। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेंटोर धोनी और हेड कोच गौतम गंभीर, कैसे ये सब कुछ होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों अब हम बात करता हूँ पाकिस्तान की अपकमिंग सीरीज के हवाले से। एशिया कप ट्राई नेशन सीरीज के बाद एशिया कप है। एशिया कप के फौरन बाद पाकिस्तान खेलने जा रहा है साउथ अफ्रीका टीम के साथ, वो भी अपने घर पर पाकिस्तान में खेलेगा। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डेलीगेशन आई थिंक पहुंच चुका है, वो कल पहुंचना था, आज ये डेट थी। वो तमाम मामला को चेक कर लेंगे। टेस्ट सीरीज होगी, ओडीआई सीरीज होगी और टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ है। फिर इसके बाद ये पाकिस्तान की सीरीज होने जा रही है श्रीलंका से। श्रीलंका के साथ खेलेंगे 3 टी20 मैच और 3 ही ओडीआई मैच खेलेगा पाकिस्तान। ये अभी ये कंफर्म नहीं है श्रीलंका में ये जाकर खेलना है पाकिस्तान ने या फिर श्रीलंका टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है। श्रीलंका से मामला तय पा रहे हैं। श्रीलंका से हम एक ओडीआई सीरीज खेलेंगे और 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बहुत अच्छा साइन है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ खेलना और स्पेशली श्रीलंका के साथ खेलना, ये बहुत अच्छा साइन रहेगा। अगर वहां पर जाकर खेलना हुआ तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पर ओडीआई टी20 वर्ल्ड कप खेलना है पाकिस्तान ने 2026 का, तो तैयारी में थोड़ी सी मदद ही मिलेगी पाकिस्तान टीम को। दोस्तों अब बात करता हूं मैं आमिर जमाल पर। आमिर जमाल ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी, स्पेशली जो आपने देखा टॉपर कौन था, जाहिर बात है आकिब का ही नाम आता है सामने, चाहे आप उसको किसी तरीके से भी ले लो, और चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोच भी रहा है। आकिब जवेद हो या कोच हो, कोई भी हो, उसका कहना था कि ये मेरा बॉलिंग एक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। यानी मेरी इंजरी का कोई इशू नहीं है, ना मैं अनफिट हूं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मेरा बॉलिंग एक्शन चेंज कर रहे हैं। इसके पीछे वजह मुझे नहीं समझ आई। आपको पता होगा चंद दिनों पहले एक न्यूज़ सामने आई थी आकिफ जावेद के हवाले से। आकिफ जावेद, उसका जंप जब वो बॉलिंग करवाने आते थे ठीक ठाक उसका जंप था। उसका जंप कम करवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको कहा है कि आपका बहुत लंबा जंप है, आप अनफिट हो जाओगे फ्यूचर में जाकर, तो आप अपना जंप छोटा करें। यानी जंप छोटे करने के चक्कर में उसका स्किल का बेड़ा गर्क हो जाए, उसकी बॉलिंग में फ़र्क पड़ जाए, उसकी स्पीड में फ़र्क पड़ जाए। इन चीज़ों को इग्नोर किए बिना उसका जंप छोटा करवाया जा रहा है। और जंप छोटा कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स कौन है? हमारे हेड आकिब। आकिब ने ये सजेशन दी है आकिफ जवेद को कि आपका जंप ज़्यादा है, आपका फ्यूचर में आपको इससे इशू हो सकते हैं, तो आपको पहले जंप छोटा करना पड़ेगा, फिर आपकी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन होगी। दोस्तों ऐसी ऐसी खबरें सामने को आ रही हैं, ये फील होता है जैसे गली मोहल्ले में क्रिकेट हो रही है, ये इंटरनेशनल लेवल पर जाकर क्रिकेट नहीं खेली जाती। यानी फैक्ट जाने बिना उसका क्या नुकसान होगा वो जाने बिना अगले पर सिर्फ ये मुसलत कर देना है कि आपने ये करना है बस। आकिब जवेद को जो सही समझ आता है किसी से मशवरा किए बिना, क्योंकि ये दो खबरें सामने आ रही हैं, इसका तो यही मतलब है आकिब जवेद को बोलना जंप छोटा कर ले और आमिर जमाल को बोलना तेरा एक्शन नहीं ठीक है। इसकी क्या वजह है आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई दिमाग ख़राब ही होगा जो बोलेगा। एक तो चलो ये हो बॉलिंग एक्शन में कोई रीज़न सामने आ रही हो, किसी रॉन्ग डिग्री से वो बॉलिंग करवा रहा हो, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही हो ताकि फ्यूचर में उसको बैन ना लग जाए, ऐसी वैसी वजह ही नहीं सामने, जानबूझकर उसका बॉलिंग एक्शन चेंज करवाया जा रहा है। और ये आमिर जमाल खुद मीडिया पर आकर बता रहा है। ना सिर्फ ये बातें उसने बताई हैं, उसने कहा है कि मैं इंग्लैंड में था, साइम यूब भी इंग्लैंड में था, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर था, सैम यूब भी था, लेकिन उसको पैसे दिए जा रहे थे, मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा था। मैं डॉक्टर की फीस भी पे कर रहा था, अपने रहने की अकोमोडेशन के लिए भी खुद पैसे का बंदोबस्त कर रहा था, ट्रांसपोर्ट का भी मैं खुद कर रहा था, फूड का मैं खुद कर रहा था। हर जगह पर जिधर भी मेरे टेस्ट होते थे मेडिकल के दौरान वो मैं खुद फीस पे कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा साथ नहीं दिया।
लेकिन अब पता नहीं क्या बनेगा आमिर जमाल के साथ, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों इन सब चीज़ों पर आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या अपने प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं कर रहा? आपको फील नहीं हो रहा कहीं कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ आमिर जमाल के साथ ज्यादती की है, और भी कई प्लेयर हैं जिनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादती कर रहा है? एक ही जगह पर दो प्लेयर मौजूद हो, एक को आप फेवर दे रहे हो, एक को इग्नोर कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई इन सब स्टेटमेंट पर, लेकिन आप क्या सोचते हैं? और दूसरा, बीसीसीआई ने जो स्टेप उठाया है कि पैसे बचाने के चक्कर में जिधर कोई बैठा है उधर से वो दुबई में पहुंच जाएं, ये अच्छी बात है या फिर इसको गलत लोग पैमाना दे रहे हैं कि बचत प्रोग्राम है? मेरे ख्याल से टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, तो इसमें हर्ज क्या है? ऐसा कर लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।